हेलो गाइस। क्या हाल चाल है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं एक फ्रेश न्यू वीकेंड एनालिसिस। भी देखते हैं कि पिछला जो वीक गया उसमें हमने क्या किया, लाइव स्ट्रीम पे क्या हुआ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मंडे कहाँ गया मंडे। या कुछ रेंज ही था। ये रहा। मंडे को रेंज था। लंदन में कोई ट्रेड नहीं किए। एनवाईसी एनवाईसी में भी कुछ ट्रेड नहीं किए। तो यस, मंडे को कुछ नहीं किया हमने। एंड ये रहा। ट्यूसडे को भी कुछ नहीं, वेनसडे को भी कुछ नहीं। डायरेक्ट हम आते हैं थर्सडे को। यहाँ पर हमने ये किया था ट्रेड। जो हमारा 30 पिप का ट्रेड था, एसएल था, वहाँ पर हमने रिस्क फ्री ट्रेड किया था। बाकी फ्राइडे को भी कुछ नहीं किया बस। लेकिन ये आपको बताना चाहता हूँ कि फ्राइडे को देखें कि अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो हुआ ये है कि यहाँ से ऊपर पुलिस चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ 1 ओवर में, फिर हम ये स्ट्रक्चर मार्क करते हैं तो हमारे पास ये क्या निकल के आता है। बाइंग का ए प्लस, जहाँ से प्राइस गिरा एंड अगेन नीचे 2 कैंडल क्लोज होने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया। सो अभी क्या होगा, 1 ओवर के लेवल पर प्राइस फिर से रिटेस्ट हुई तो हम या तो 5 मिनट का रेड कैंडल देखेंगे या तो 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम 5 मिनट का एक रेड कैंडल देखने जाए तो जोन बहुत ही बड़ा बनेगा हमारे पास, क्योंकि आप देख ही सकते हो जोन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो 350 पिप का जोन था, इसलिए 5 मिनट में हम एंट्री नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सिंपल वेट करेंगे 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर का। अभी अभी यहाँ पर देखने जाओ तो 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फिर अगेन 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद 5 मिनट में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका। देखो 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करते हो स्ट्रक्चर, तो ये क्या निकल के आता है, ये वाला। इसके नीचे 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, लंदन में प्राइस टैप होने आई बट टैप हुई नहीं। तो हमने वेट किया। तो वेट करने के बाद हमको क्या मिला कि ओके, 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद उसके साथ साथ 5 मिनट में भी यहाँ पर सेल साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका। जैसे ही हुआ वहाँ से प्राइस अगेन रिटेस्ट होके कितना गई, 300 पिप। लेकिन हमने वेट किया ए प्लस लेवल पर आने का, आया अच्छी से एक 1 मिनट में रेड कैंडल बनाई, हमने एंट्री डाली, देख ही सकते हो आप। अच्छी से एक रेड कैंडल बनाई, वो 5 मिनट के लेवल पर टैप होने की, यहाँ से एंट्री डाली, उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाए ना, अगेन हम बैठ गए यहाँ तक के लिए, जो हमको इजीली कितना दे गया, इजीली हमको 300 पिप का टारगेट दे गया। अभी लोगों को डाउट होगा कि 5 मिनट पर का भी ए प्लस है एंड 1 मिनट का भी ए प्लस है, तो हम कहाँ पर ट्रेड करें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऑलवेज प्रीफर हाई टाइम फ्रेम। 1 ओवर के लेवल पर 5 मिनट का भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका, 1 मिनट का भी हो चुका। तो 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर के ए प्लस के लेवल से हम सेल कर सकते हैं। आप 1 मिनट की वेट करते रहे होगे तो 1 मिनट का टैप ही नहीं हुआ। तो इसीलिए ऑलवेज फॉलो करें हायर टाइम फ्रेम को। ये सेल की एंट्री मिली फ्राइडे को, एक ही ट्रेड मिला। बाकी आप देख ही सकते हो, अगर नीचे से आप यहाँ पर से कहीं से बॉटम से लेके टॉप तक वीप फीब मार्क करते हो तो हमारे पास ये एरिया निकल के आता है जहाँ पर हमारा एक डिमांड जोन भी है। तो वापस से हमें वहाँ पर एक ट्रेड मिला। जब भी डिमांड टैप हुआ 1 मिनट का ग्रीन कैंडल का वेट करें। जैसे ही 1 मिनट के ग्रीन कैंडल का वेट किया एंड यस, अब देख ही सकते हो यहाँ से क्या हुआ। एक ग्रीन कैंडल के बाद हमने एंट्री लगाई इसके नीचे एसएल, बट यही फिर एसएल बड़ा बन रहा था, 100 पिप का एसएल था। ठीक है, अगेन एंट्री करी एंड अगेन 250 पिप डन हुए हमारे। तो ये तो हो गया था भाई कि अगले वीक कुछ खास रहा नहीं था हमारे लिए, क्योंकि ट्रेड ही बहुत नहीं थे। कंसोलिडेशन टाइप मार्केट था। तो अभी देख लेते हैं अभी ये वीक का क्या प्लान रहेगा हमारे लिए। ठीक है, अभी देखने जाए तो प्राइस कहाँ पर अप्रोच कर रही है, प्राइस जा रही है अपने 1 ओवर के क्यूएमएल लेवल पर। तो यहाँ पर अगेन ये अपन का एक ए प्लस सेलिंग एरिया बनता है जहाँ से हम एक ट्रेड कर सके। तो यहाँ पर वेट करना कि 5 मिनट का एक अच्छा सा रेड कैंडल बने तो हम यहाँ से एक डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं 5 मिनट के रेड कैंडल के बाद। वहाँ पर ही अगर आप देखें तो 15 मिनट का कुछ ये जोन था और वहाँ से भी प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस तो हुआ। हम टीजल वन टाइप कुछ कंसिडर कर सकते हैं, वहाँ से फ्राइडे नाइट को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आई। अगेन यही कहना चाहूँगा, अगर 1 ओवर के लेवल है यहाँ पर ए प्लस लेवल, 5 मिनट का एक रेड कैंडल बनता है
हम यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यहाँ से सेल करते हो तो यहाँ कुछ नया सा एसएल बनेगा एंड टारगेट्स, तो उसके बाद हम देख लेंगे कौन से लो रखने हैं। ठीक है, गोल्ड में तो ये फिलहाल एक ही सेटअप बन रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, इसके ऊपर 5119 यानी कि 5120 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो यही सेम जोन से हम बाई भी देख सकते हैं। ठीक है भाई लोग, तो गोल्ड का सिनारियो तो ये डन है। अभी मैं यही प्रीफर करूँगा कि हाई टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करें। बाकी अगर 15 मिनट में देखना है, अगर आपको बाइंग करना ही है ये ए प्लस तक आने, तो यहाँ से हम एक बाइंग का ट्रेड भी देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हुआ तो हम क्लोजिंग होने के बाद यहाँ से एक बाई की एंट्री भी कैप्चर कर सकते हैं एशिया सेशन के लिए। बस 15 के लिए बाइंग है एंड 1 आवर के लिए ऊपर से सेलिंग है। सो बस यही ट्राई करेंगे गोल्ड में। बाकी पेयर्स में जाते हैं, पेयर्स में देख लेते हैं क्या है। पेयर्स में देखने जाए तो यूरो काइंड ऑफ कंसोलिडेशन है। सो यूरो में तो फिलहाल के लिए कुछ नहीं है, इसको अवॉइड करें। जीबीपी यूएसडी देखने जाए तो यस, जीबीपी यूएसडी किया है, इसके नीचे सेलिंग हुआ 1 आवर का ए प्लस एंड काइंड ऑफ हम इसको सप्लाई भी गिन सकते हैं। सो यहाँ से एक सेल की ट्राई करेंगे हम यहाँ तक के लिए, जो है हमारा 1 आवर का ए प्लस एरिया। तो 100 पिप्स के लिए सेलिंग ट्राई करेंगे। अच्छी बात बन रही है, गोल्ड में भी हमको सेल मिल रहा है, जीबीपी यूएसडी में भी हमको सेल ही मिल रहा है। तो ये हो गया जीबीपी यूएसडी का ट्रेड। बाकी जीबीपी जेपीवाई में देखें तो फिलहाल के लिए इसके नीचे नहीं क्लोजिंग आई, नहीं इसके ऊपर क्लोजिंग आई, तो इसके पहले हम कुछ नहीं करेंगे जीबीपी जेपीवाई में। यूएसडी जेपीवाई में देखने जाए नहीं, ये भी पूरा कंसोलिडेशन रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं। यूएसडी कैड के ऊपर क्लोजिंग देन इसके ऊपर आई ही नहीं, सो फिर वेट करेंगे प्राइस को ये लेवल पर आने का। यहाँ से कुछ हम बाइंग साइंग देख सकते हैं भाई यूएसडी कैड में। यहाँ से हम यहाँ तक के लिए या फिर यहाँ तक के लिए एक बाई ट्रेड सोच सकते हैं। अगर एशिया में नीचे आया, यहाँ से ऊपर जाता है तो डन है भाई लोग। एनजेडी यूएसडी देखने जाए तो अभी के लिए तो कुछ नहीं है। एक लेवल था जो वेडनेसडे को प्ले हुआ, अच्छा खासा नहीं हुआ, 50 पीपी हुआ। सो एनजेडी यूएसडी में भी कुछ नहीं है, तो अभी डायरेक्ट आ जाते हैं हम बिटकॉइन में। बिटकॉइन क्या कह रहा है? बिटकॉइन में देखने जाए तो बिटकॉइन ये 1 आवर का अपना लेवल नंबर 4 है, जहाँ से थोड़ा सा इंड्यूसमेंट बनाकर प्राइस चला गया ऊपर। एंड अगेन सेम सिनेरियो कहाँ हुआ, यहाँ पर 15 मिनट में देखने जाए तो 15 मिनट में भी ये लेवल नंबर 4 है, जहाँ से 6 पिप के लिए बिटकॉइन टैप होने से रह गया और बाकी वो अपनी कंटिन्यूएशन रैली दे चुका। तो अभी क्या करना है नेक्स्ट वीक कि बिटकॉइन इसके ऊपर तो यार बिटकॉइन तो हो चुका भाई बाइंग। के ऊपर तो हो चुका बिटकॉइन बाइंग, तो ट्राई करेंगे भाई लोग कि यही सेम लेवल से अगर कुछ बाइंग साइंग मिलती है तो हम यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हैं ब्रो। बाकी यही है फिर, ये जो अपन का 15 मिनट का लेवल 4 था वही अपन के लिए क्या बनेगा, एक ए प्लस एरिया डन है, जहाँ से हम सैटरडे एंड संडे के लिए बाइंग कैप्चर कर सकते हैं अगर यहाँ पर आता है तो। सो बस यही था। बाकी गोल्ड में ध्यान रखें, पर 1 आवर का ए प्लस है। बाकी 15 में जिसको करना है वो बाइंग कर सकता है। बाकी यस, मिलते हैं बाकी लंदन सेशन को ब्रो 11:30 बजे मंडे को। डन है फिर, लाइक करें शेयर करें ब्रो।